गौतम बुद्ध एक दिन बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनके सामने उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। शिष्यों ने देखा कि गौतम बुद्ध हमेशा की तरह आज बिना प्रवचन दिए बिल्कुल शांत बैठे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हैं। एक शिष्य ने कहा कि बुद्ध का स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि शायद वो ध्यान में मगन है। लेकिन पीछे से एक और शिष्य चिल्लाया और उसने कहा कि मुझे बैठने की अनुमति क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि इसे बैठने की अनुमति ना दी जाए। और ये कहकर वो मौन हो गए थे। उस शिष्य ने फिर से चिल्लाकर कहा कि हे भगवान, मुझे बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाऊंगा। गौतम बुद्ध अभी भी कुछ ना बोले। तो तभी कुछ उदार शिष्यों ने कहा कि हे भगवान बुद्ध, इसे बैठने की अनुमति दी जाए। तो गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा कि इसे आज बैठने की अनुमति नहीं है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि यह अछूत है। तो सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने कहा, है भगवान, हमारे धर्म में तो जात पात होती ही नहीं और ना ही कोई अछूत होता है। हम किसी भी चीज़ का भेद नहीं करते, तो ये अछूत कैसे हो गया भगवान? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज ये जब आया था तो बहुत क्रोधित था। इसके ऊपर एक अजीब सा भूत सवार था। यह बुरी तरह से क्रोध में जकड़ा हुआ था। और व्यक्ति जब तक क्रोध में जकड़ा होता है वो सभा में बैठने लायक नहीं, वो सभाओं के लिए अछूत है, क्योंकि उसको छूने से हमारी ही परेशानी बढ़ेगी। हो सकता है कि वो हिंसक हो जाए। बुद्ध की बातें शिष्यों को समझ आ गई और साथ में उस शिष्य को भी समझ आ गई जो क्रोध में था। उसने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कभी ना क्रोध करने की कसम खा ली। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स, लेकिन आज के बाद क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध हिंसा को जन्म देता है और क्रोध के कारण तन, मन और धन तीनों वस्तुओं की हानि होती है। उस शिष्य को ये बात समझ आ गई और गौतम बुद्ध ने कहा भी है कि क्रोध उस जलते हुए कोयले को हाथ में उठाने से है, जिसे हम हाथ में तो उठाते हैं दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन हमारा हाथ खुद का जल जाता है।